10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ वाई अपनी गॉड फॉर्म में आ गई थी और फिर वह गैलेक्सीज के बीच में आकर डीमन कॉन्टिनेंट को ढूंढ रही थी और उसे वह डीमन कॉन्टिनेंट भी मिल गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 229 में हम देखते हैं डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद लोग साओ वाई को देखते हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि डीमन लॉर्ड, क्या यह डिवाइन वर्ल्ड का हमारा डीमन है? तभी साओ वाई अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहती है कि मैं आज तुम्हें यही दंड दूंगी, जो भी तुमने अपराध किए हैं आज तुम उन सभी का दंड भोगोगे। यह कहकर वह उन लोगों पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है। यह देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि यह तो डिवाइन वर्ल्ड का एक पावरफुल पर्सन है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, और अब वह वहाँ से भागने लगता है। परंतु तभी साओ वाई एक स्पिरिचुअल जायंट प्लाम अटैक उन लोगों पर कर देती है। वह लोग उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वह अटैक उन सभी को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। वह एक ब्लास्ट होता है, उसी के साथ वह पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब साओ वाई उन गैलेक्सीज के बीच खड़ी होती है, उसके पास कुछ लोग आ जाते हैं। साओ वाई कहती है कि स्मॉल 10,000 वर्ल्ड में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर उसमें घुसपैठ करने की कोशिश भी ना करे। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इस पर वह लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसा कहा आपने वैसा ही होगा। यह सुनकर साओ वाई वहाँ से चली जाती है। वह लोग आपस में बात करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि याओटियान रियल्म के डीमन ने अन्य रियल्म पर कई बार आक्रमण किया था, वह लोग इस दंड के भागीदार थे। यह काफी अच्छा है कि स्मॉल तियान युआन वर्ल्ड में हेवनली रियल्म का गॉड मौजूद है। अब कोई भी भविष्य में ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। साओ वाई लिन फेंग के पास आ जाती है। लिन फेंग स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बोतल उसे देता है। साओ वाई उसे पी लेती है। वह कहती है कि लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट के सभी डीमन को मैंने मार दिया है, अब इससे 10 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। लिन फेंग कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साओ वाई कहती है कि अब मैं डीप स्लीप में जा रही हूँ, तो अब से तुम्हारा भविष्य तुम पर निर्भर करेगा, अब तुम्हें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यह कहकर वहाँ उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। अब लिन फेंग एक पोर्टल के माध्यम से बैटल अरीना में आ जाता है। वहाँ खड़ी उसकी दोस्त कहती है कि वह गॉडेस कहाँ है? लिन फेंग बताता है कि सीनियर अब वह डीप स्लीप में चली गई हैं। यह सुनकर वहाँ खड़े एक व्यक्ति कहते हैं कि यह अफसोस की बात है, मैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी नहीं दे पाया। लिन फेंग बताता है कि याओटियान डीमन वर्ल्ड का डीमन गॉड मारा गया, अब कुछ समय तक शांति बनी रह सकती है। यह सुनकर उनकी स्पिरिचुअल वर्ड बाहर निकल कर आती है और कहती है कि क्या? यह सुनकर याओटियान बाहर निकल कर आता है और कहता है कि हाँ, वह मेरी गॉडेस है, उनके लिए उन बुरे लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब चिड़िया तुम कान खोल कर सुन लो, मेरी आगे से ये आलोचना करने की कोशिश भी मत करना। लिन फेंग कहता है कि बेशक सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी आपको यहीं रहकर डीमन एविस को गार्ड करना चाहिए। इस पर वह कहते हैं कि ठीक है। अब वह प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम जाओ और लिन फेंग को यहाँ से बाहर ले जाओ। अब लिन फेंग और प्रिंसेस वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। प्रिंसेस कहती है कि अब वैसे लिन फेंग आपका आगे का प्लान क्या है? लिन फेंग बताता है कि मैं अपने पिता को खोजने के लिए स्पिरिचुअल रियल्म में जाऊंगा और साथ ही अपने एक पुराने दोस्त से मिलूंगा और दुश्मन से भी। याओटियान कहता है कि सिस्टर आप भी हमारे साथ स्पिरिचुअल रियल्म में चलें। इस पर प्रिंसेस कहती है कि बॉर्डर को पार करके जाना कोई छोटी बात नहीं है, उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है, और तो और बॉर्डर पर अत्यधिक पावरफुल लोग भी हैं। लिन फेंग कहता है कि परंतु हमारे लिए बॉर्डर क्रॉस करना इतना कठिन क्यों है, जबकि स्पिरिचुअल रियल्म के लोग इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर आ जाते हैं। इस पर प्रिंसेस बताती हैं कि शायद उनकी कल्टीवेशन वहाँ के हिसाब से काफी ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए वहाँ के लोग बॉर्डर पार करने पर उनको पर ध्यान नहीं देते। परंतु लिन फेंग तुम तो अत्यधिक पावरफुल हो, उन लोगों की नजर तुम पर बनी रहेगी, इसीलिए तुम्हें सावधानी से बॉर्डर क्रॉस करना होगा। लिन फेंग कहता है कि अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब वैसे मेरे जाने का समय हो गया है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस के पास मौजूद एक गॉडेस बाहर निकल कर आती है और कहती है कि तुम्हें अपने टारगेट को नहीं भूलना चाहिए। इस पर प्रिंसेस कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। इस पर वह गॉडेस कहती है कि वर्तमान स्थिति संघर्ष करने की है, तो फिर तुम्हें ढिलाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम याओटियान और लिन फेंग को देखते हैं। याओटियान कहता है कि वैसे मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिन फेंग कहता है कि पहले हम सिंगचेन के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि स्पिरिचुअल रियल्म के लिए कोई टेलीपोर्टेशन अरीफ खुला है या नहीं, और तुम कुछ समय के लिए दादाजी के पास जाकर QI की प्रैक्टिस करना। बॉर्डर को क्रॉस करना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैंने मैजिकल गोल्डन बॉडी का उपयोग कर उससे सैंड बोर्ड बनाने की कोशिश करने के बारे में सोचा है। याओटियान कहता है कि मास्टर इस टेक्निक को तो मुझे भी सीखना है। इस पर लिन फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, वापस आने के बाद मैं यह तुम्हें सिखा दूंगा। अब हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं। हम एक हरी भरी खुशहाल जगह को देख पाते हैं जहाँ एक लेडी पियानो बजा रही होती है। वहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है और अब वह अपने सामने एक अटैक कर देती है। तभी वहाँ 2 छोटी लड़की आ जाती है और अब वह सीनियर सिस्टर चिल्लाती हुई उस लेडी के पास पहुँचती है।
और फिर वह उसके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट को देखती हुई कहती है कि यह तो काफी ज्यादा अद्भुत है। अब वह लेडी उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाने के बारे में बताती है। वह छोटी लड़की कहती है कि तो फिर इसे बजाना तो काफी ज्यादा सरल है, वैसे आप इससे मिलो, कल रात यह मुझे मिली है और अब से यह मेरी दोस्त बन गई है। तभी हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को चढ़ा कर भाग रहा होता है। उसका पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं। तभी वह छोटी लड़की कहती है कि एल्डर ब्रदर आप वहाँ क्या कर रहे हो, परंतु तभी पीछे उसके एक लेडी आ जाती है और अब वह उस पर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु वह छोटा लड़का उन सभी अटैक से बच जाता है और अब वह रुकती हुई कहता है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी भर में नहीं पकड़ पाओगी। और अब वह इस प्रकार उसे चिढ़ाकर आगे भाग जाता है। वह लेडी अपनी पावर से उस पर अटैक करती है, परंतु वह लड़का अपनी पावर को रिलीज करके उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वह लड़का उस लेडी के पास आ जाता है। वह लेडी कहती है कि क्या तुमने अब फिर से शरारत करने की कोशिश की। अब वह लेडी उस लेडी के पास आती है और कहती है कि मैन कौन कोई, तुम इस लड़के को अनुशासित करो, वरना तुम मुझे बाद में दोष मत देना। देख लो इसने मेरे बेटे की कैसी हालत कर दी है। वह लड़का तो फिर से उन लोगों को चिढ़ाने लगता है। वहाँ मौजूद उसकी छोटी बहन उसे सपोर्ट करने लगती है। तभी वह छोटी लड़की कहती है, आंट आप तो 3 साल की छोटी लड़की को नहीं पकड़ पाई, आपको तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, इससे भी आप इतनी बड़ी होकर एक छोटे लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं। तभी वह लेडी कहती है कि बच्चों आपको आंट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।